आज मिशन हरियाणा पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। आज हरियाणा में पीएम मोदी की रैली होने वाली है। अंबाला और गोहना में जनसभा को संबोधित करेंगे। सुरक्षा चाक चौबंद कर ली गई है। धारा 144 लागू है, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। तो अंबाला और सोनीपत की गोहाना में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंबाला और सोनीपत दोनों ही सीटें काफी अहम सीट बीजेपी के लिए हो जाती है, क्योंकि यहां पर चेहरे को बदला गया है। अंबाला से बंतो लाल कटारिया को टिकट दिया गया है, जबकि सोनीपत की बात करें तो मौजूदा सांसद का टिकट काटकर मोहन बड़ोली को टिकट दिया गया है। ऐसे में दो नए चेहरे और दोनों ही नए चेहरे क्या कमाल करते हैं, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोनों ही जगहों पर पुकार भरते हुए गरजते हुए नजर आने वाले हैं। 2019 में हरियाणा में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन क्या इस बार भी वही चमत्कार बीजेपी के लिए हरियाणा में होगा, ये देखना होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी पूरी ताकत लगाई जा रही है। हर एक सीट पर कांग्रेस जो है 9 सीटों पर हरियाणा में चुनावी मैदान में है और आम आदमी के साथ गठबंधन और एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में है। ऐसे में उससे पहले, क्योंकि छठे फेज में हरियाणा में चुनाव होना है और काफी कम समय रह गया है चुनाव प्रचार करने के लिए, ऐसे में प्रधानमंत्री की मौजूदगी आज अंबाला और सोनीपत में रहने वाली है और यहाँ पर धुआंधार प्रचार करते हुए हर एक दल लगातार नजर आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ कहते हैं हरियाणा से, ये देखना होगा। विकास शर्मा हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, अंबाला और सोनीपत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होने वाली है, इसे लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या तैयारियां? ये रैली जो है बहुत मायने रखती है, क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 5 से 6 दिन रह गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबाला एक ऐसा एरिया है जो जहाँ से बंतो कटारिया जो है वो खड़ी हो रखी है और उनके पति के साथ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की दोस्ती जो थी वो काफी मान जाती थी, इसलिए वो आज अंबाला जा रहे हैं। तो वही बात करें अगर गोहाना की, तो सोनीपत का ही गढ़ है ये, कहीं ना कहीं जो हरियाणा के पूर्व सीएम थे उनका गढ़ माना था, यानी हुड्डा गढ़ माना जाता था। अब यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली बार भी यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हुए थे, पर वो यहाँ से नहीं जीत पाए थे। बीजेपी प्रत्याशी जो है वो यहाँ से जीते थे, पर अब दोबारा ये दावा किया जा रहा है कि 10 की 10 सीट जो है वो पूरे हरियाणा में कांग्रेस जो है वो जीतने जा रही है। बस सबसे बड़ी बात ये है कि आपसी मतभेद जो है कांग्रेस का वो खत्म होता नहीं दिख रहा है, वो भी हम सबने अभी भी फिलहाल जो है वो देखा है। और जब देश के प्रधानमंत्री जो है वो जनता के बीच में जाएंगे, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो देखने वाली बात है कि कितना असर जो है वो ये करता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत मायने रखता है। लगातार पार्टी, जनता का ये मानना है कि पार्टी जो है लगातार जनता के हित में काम कर रही है। हाँ, और कुछ जगह पे जो है वो किसानों का गुस्सा जो है वो देखा गया है, पर ऐसे बहुत से लोग जो है वो पार्टी के साथ भी है। आज जब नरेंद्र मोदी जो है वो ये रैली करेंगे, जनता से रूबरू होंगे, वो कौन कौन सी बातें जनता के बीच में रखते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन शिखा, अंबाला और सोनीपत सीट की बात की जाए, ये क्या चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों ही सीटों पर चेहरे बदल दिए गए हैं। यानी कि बंतो लाल कटारिया को टिकट दिया गया है। रतनलाल कटारिया के निधन के बाद उनकी पत्नी है, क्या इसका फायदा बंतो लाल कटारिया को मिलेगा? और दूसरा सवाल ये कि सोनीपत में जिस तरीके से मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया है, मोहन लाल बड़ोली को टिकट दिया गया है, तो क्या किस तरीके से देखा जाए, क्या ये चुनौती बीजेपी के लिए, या फिर बेहद ही सोच समझकर दोनों ही प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं दोनों ही सीटों? रतनलाल कटारिया की बात करें तो कहीं ना कहीं उनका जनता के बीच में जो एक प्रेम था वो काफी ज्यादा था, और शायद इसीलिए कि उनकी पत्नी बंतो कटारिया को जो है ये टिकट दी गई, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं उनसे जो है वो कनेक्ट कर पा रही है। और कहीं ना कहीं जो रिश्ते वो चलाती आई थी, जिस तरह से लगातार रतनलाल कटारिया जो है वो जनता के लिए काम करते रहते हैं, यही सोच के बंतो कटारिया को टिकट जो है वो दी गई है। बात करें अगर सोनीपत सीट की, जो कारण रहे टिकटों कटने के, वो किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात यह है कि मोहनलाल बड़ोली जो है वो लगातार, जब वो एमएलए भी हैं, वो लगातार जनता के हित के लिए काम करते रहते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, और एज अ एमएलए उनकी रिपोर्ट जो है वो काफी अच्छी निकल कर आई है। शायद इसीलिए उनको ये एमएलए की टिकट जो है दी गई है। पिछली बार सोनीपत से जो रमेश कौशिक थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो भी ये चाह रहे थे कि अब किसी और को मौका जो है वो दिया जाए। लगातार बीजेपी पार्टी का भी ये एक रुख रहता है कि वो लगातार जो है वो अपने प्रत्याशी जो है बदलते रहते हैं, नए चेहरों को मौका देते हैं। शायद इसीलिए अब यहाँ से रमेश कौशिक की जगह मोहनलाल बड़ोली को जो है वो टिकट दी गई है। अगर बात करें समीकरण की, तो समीकरण इस समय ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं और एक पॉजिटिव रिस्पांस जो है वो देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पर अब कांग्रेस ने भी अपना एक नया प्रत्याशी निकालना है, यानी कि
जो कांग्रेस के प्रत्याशी पहले हुआ पिछले साल यहाँ से पिछले साल कह सॉरी 2019 में यहाँ से पूर्व सीएम जो थे वो खड़े थे, पर जिस तरह से उनको चुनाव में हार देखने को मिली, शायद पार्टी ये चाहती थी कि दोबारा जो है वो मौका ना मिले, इसलिए एक नए चेहरे को यानी उनको यहाँ से उतारा है। चलिए ठीक है शिखा, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।